तो देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है बट जल्दी ही वो भी हो जाएगा। तो ये क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के लिए, जो कि देखिए कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देते हैं सभी में आपका हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे भी ईवीएस सेक्शन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास थर्ड की एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए ईवीएस का एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप सीटेट या यूपीटेट दोनों ही दे रही हैं तो पेपर वन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं क्लास थर्ड टू फिफ्थ उनको अच्छे से कर लीजिए, वही आपकी मोर देन इनफ होंगी। या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, जब भी आपका पेपर ऑफलाइन होता था सारे ही क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते थे। तो वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे, मीन्स 3 लेक्चर मैं आपके लूँगी, एक क्लास थर्ड के एनसीईआरटी का, एक क्लास फोर्थ के लिए और क्लास फिफ्थ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि चूहों की देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने का जो सेंस है वो उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा आपका जानवर है, पक्षी है, क्या क्या है वो जो जिसके देखने की जो क्षमता है वो कम होती है लेकिन सूंघने, छूने की और टेस्ट करने की अच्छी होती है। तो चूहे होते हैं वो। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दाल में चीनी डाल करके खाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नागपुर। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें कि डांस में हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। तो खैर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में था तो इसलिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा थर्ड है आपका कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो फिर आपसे पूछा है कि पक्षियों के पंख जो होते हैं ना उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। तो पक्षियों के पंख जो होते हैं वो किस किस काम आते हैं, इस टाइप से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए ये मेरे खुद के नोट्स हैं, 3 बार मैं ऑलरेडी सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ, पेपर वन, और यूपीटेट भी मैं 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ। तो इन्हीं नोट से मैंने पढ़ा था, कोई भी रेफरेंस बुक मैंने नहीं ली थी ईवीएस के लिए। सिर्फ मैंने आपका एक मॉडल पेपर यूज़ किया था, जिसके लिए जिसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो केवल यही नोट्स मैंने ईवीएस के लिए पढ़े, और सारे ही क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आ जाते हैं सीटेट के लिए स्पेशली। और यूपी टेट की बात करें तो उसके लिए आपकी क्लास 6 टू 8 की जो बुक्स होती हैं एससीईआरटी बुक्स, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो उनके लिए भी क्लासेस हम जल्दी शुरू करेंगे। देखिए उसके बाद है कि ब्रेल जो होती है ना, एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। देखिए ब्रेल लिपि से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किसने इसका आविष्कार किया, कितने बिंदु इसमें होते हैं, या क्यों इसका आविष्कार किया गया, किन के लिए ये हेल्पफुल होती है, इस टाइप से। तो ब्रेल एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है और नुकीली चीज़ से बिंदुओं को ना उभार के लिखा जाता है, जिससे कि जिनकी आँखें नहीं है या जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी छू करके, महसूस करके चीज़ों को समझ सकें और पढ़ सकें। तो देखिए फ्रांस के लुइस ब्रेल थे, जिन्होंने 3 साल की उम्र में आँखें खो दी थीं। लेकिन पढ़ाई में उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो इसीलिए आँखें खोने के बाद भी वो ये तरीके ढूँढते रहे कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है अभी भी, क्या ऐसे पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उन्होंने इस मेथड का आविष्कार किया था, 6 बिंदु से उन्होंने इस तरीके से लिखा था। तो ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो बज्जू गाँव है वो कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका राजस्थान में। देखिए नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे सांपों का भोजन किया जाता है और सांपों का सूप भी बनता है, तो सूप को क्या कहते हैं, तो देखिए लिंग हु फेन कहते हैं सांपों से बनने वाले सूप को, और ये जनरली आपको हांगकांग में खाया जाता है। क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ये कई बार आपके मैचिंग में भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस भी आ जाते हैं, या फिर अलग अलग भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे सरसों के तेल में मछली पकाते हैं, तो वो है आपका कश्मीर। और अगर पूछें कि नारियल के तेल में मछली कहाँ पकाई जाती है, तो ये है आपका गोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं टैपियोका, तो ये क्या होता है। तो देखिए टैपियोका जो है वो क्या होता है, एक आपका फल है, और ये आपका केरल में इस फल को खाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका वल्चर, तो जो वल्चर होते हैं ना वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, तो ये तो सभी को पता है, कोई इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक या कुछ भी आपको यूज़ करने की नीड नहीं है। वल्चर मरे हुए जानवरों को खाता है, सिंपल सा है। उसके अलावा कौन सा वो पक्षी है जिसकी जो चोंच है वो सुई जैसी होती है,
तो ये है आपका हमिंग बर्ड। क्लियर। नेक्स्ट है फिर आपका कि कबूतर की जो चोंच है वो गुलाबी होती है और जो पंख है वो ग्रे कलर के होते हैं। तो वैसे तो सभी को पता है, सभी ने कबूतर देखा हुआ है, बट कई बार क्या है छोटी छोटी चीज़ें भी ना माइंड से स्किप हो जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा वो पक्षी है जिसकी चोंच गुलाबी होती है, पंख ग्रे होते हैं, तो ये है आपका कबूतर। देखिए फिर है आपका कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे जो घर हैं वो आपके ज़मीन में सॉरी घर ज़मीन से ना 10-12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और ये ना बांस के बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लकड़ियों का इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पड़ी इनको, है ना? तो क्योंकि वहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा ऊंचाई में बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है फिर आपका कि कौन सी वो जगह है जहाँ बारिश भी होती है, बर्फ़ भी पड़ती है और यहाँ पे पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। तो ये जगह है आपकी मनाली। क्लियर। तो मनाली में बर्फ़ भी पड़ती है और आपकी बारिश भी होती है, तो यहीं पे आपके कौन से घर बनते हैं, लकड़ी से घर बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे मिट्टी के घर बनते हैं, तो ये है आपकी राजस्थान। ठीक है। तो देखिए क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, मुश्किल से आपके यही 16-17 फैक्ट्स थे और इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो थर्ड की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लास फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उससे आते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए सीटेट के लिए हेल्पफुल रहेगा, ईवीएस के लिए। उसके अलावा DSSB और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगी।